हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। आज हम क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल में और पोलिनोमियल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रूव किया कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज है 2B, जो कि पूरी तरह से रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल पे आधारित है। तो आइए हम लोग चलते हैं। उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने प्रूव किया था उसकी समरी पे ले चलता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, ठीक है। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री 3, देन वी कैन से दैट दिस पोलिनोमियल इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है 3 है उसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को जो लिखने का तरीका है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है x³ + bx² + cx = d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अल्फ़ा, बीटा, गामा इसके क्या हैं? जीरोज हैं। जीरोज को हम लोग रूट्स भी कह सकते हैं, जीरोज हैं या फिर रूट्स हैं। यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या हैं? इस पोलिनोमियल के क्या हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं या फिर रूट्स हैं। तब हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उनका जो सम है -b/a होता है। तो -b क्या है? तो ये b है और ये a है, तो -b क्या है? ठीक है, नेगेटिव ऑफ एक कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के कोफिशिएंट का नेगेटिव। यानी इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। सेकेंड रिलेशन था कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी रूट के प्रोडक्ट का सम। तो रूट के प्रोडक्ट का सम होता है c/a, यानी ये और ये, यानी c/a। तो c क्या है? c किसका कोफिशिएंट है? तो ये कोफिशिएंट है x का, और a किसका कोफिशिएंट है? तो कोफिशिएंट है x³ का। यानी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा जो है डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ x³। फिर आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी रूट के तीनों रूट के प्रोडक्ट जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? तो ये होता है -d/a। तो d कौन सा टर्म है? तो d है कांस्टेंट टर्म। तो लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। यानी यही तीन जो रिलेशन है वो किसके किसके बीच में है? तो किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स और उसके कोफिशिएंट के बीच में ये तीन रिलेशंस हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2B में उसका जमकर इस्तेमाल करेंगे। फिर आते हैं सेकेंड जो समरी है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल हु जीरोज और अल्फ़ा, बीटा, गामा इज गिवन बाय, यानी किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के अगर जीरोज, अल्फ़ा, बीटा, गामा है, इसको हम लोग माइंड में रख लेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल के अगर रूट्स जो हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा है, क्या है? रूट्स। तो उसके फैक्टर क्या होंगे? तो फैक्टर होगा x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गामा। उसके क्या होंगे? वो जो होंगे उसके फैक्टर्स होंगे। अगर पोलिनोमियल x में है तो x - अल्फ़ा, अगर पोलिनोमियल y में है तो y - अल्फ़ा, y - बीटा। तो यहाँ पोलिनोमियल x में है और अल्फ़ा, बीटा, गामा उसके रूट्स हैं, जीरोज हैं। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा को हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर क्या होगा? x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। फिर से रिवाइज कर दूं, अल्फ़ा, बीटा, गामा अगर किसी पोलिनोमियल के जीरोज हैं या फिर रूट्स हैं तो उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग को क्या मिलेगा? इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत सारे मिलेंगे। सेकेंड जो टॉपिक था जिस पे हम लोग चल रहे थे, कह रहा है कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो जीरोज और अल्फ़ा, बीटा, गामा इज गिवन बाय। अगर किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज दिए हुए हों, वो जीरोज यहाँ पे क्या माना गया? अल्फ़ा, बीटा, गामा। यानी किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के अगर जीरोज हम लोग को दिए हुए हैं तो हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ देखिए,
अगर किसी पोलिनोमियल के जीरोज दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं जीरोज, तो जीरोज हैं हमारे अल्फ़ा बीटा गामा। अगर किसी पोलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो उस पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, तो उस पोलिनोमियल को लिखने का एक तरीका है एक्स क्यू माइनस देंगे, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो तीनों रूट्स का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए है, यानी निगेटिव है। तो सबसे पहले इसको रखेंगे विथ नेगेटिव साइन, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर सेकेंड जो है हम लोग का पॉजिटिव है सी बाई ए, तो प्लस रखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स। और लास्ट क्या हम लोग का नेगेटिव है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यानी अगर किसी पोलिनोमियल के अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स दिए हुए हैं, तो उस पोलिनोमियल को लिखने का तरीका है एक्स क्यू माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द ऑल थ्री रूट्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हमेशा ध्यान में रखने की चीज़ है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर रूट्स दिए हुए हों तो हम लोग पोलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पोलिनोमियल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग का एक्सरसाइज है 2B। ठीक है, 2B का फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट, यहाँ वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट 3 - 2 1। यहाँ वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px = x³ - 2x - 5x + 6। यहाँ हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px = x³ - 2x² - 5x + 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे पोलिनोमियल दिया हुआ है। पोलिनोमियल कितना है, px = x³ - 2x² - 5x + 6, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। और इसके रूट्स कितने दिए हुए हैं, तो रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स क्या है, तो रूट्स देख लेते हैं। 3 है, -2 है, 1 है। यानी इसको हम अल्फ़ा बीटा गामा मान सकते हैं, इसको अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं और इसको गामा मान सकते हैं। यानी तीनों रूट हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं और साथ ही साथ पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। सिर्फ इतना ही करना है कि इसके जो कोफिशिएंट है इस पोलिनोमियल के और इसके जो रूट्स हैं उनको वेरीफाई करना है। तो हमको कितने रिलेशन वेरीफाई करेंगे, तो 3 रिलेशन वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो पहला रिलेशन क्या होगा, तो जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। फर्स्ट वन, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अल्फ़ा कितना है, 3 है, बीटा कितना है, -2 है, और गामा कितना है, तो ये हम लोग का 1। यानी अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है। अब क्या करना है, ABC निकालना है। तो A कितना है, तो A यहाँ देखते हैं x³ का जो कोफिशिएंट है 1 है,
कोई भी पोलिनोमियल जो है इस फॉर्म में होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना दिया है, तो a का 1, b का कितना दिया है, तो b का -2, c कितना दिया हुआ है, तो c हम लोग का -5, और d कितना दिया हुआ है, तो d भी देख सकते हैं, ये जो हम लोग का 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहला रिलेशन जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्या दिया, अल्फ़ा बीटा गामा मौजूद है, ए बी सी डी ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब पहला रिलेशन क्या वेरीफाई करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS और RHS दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो अल्फ़ा कितना है 3, बीटा कितना है -2, और गामा कितना है 1। अब माइनस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है आपका -2, और a का वैल्यू कितना है 1। अब चलते हैं लेफ्ट साइड में, कितना आता है, तो 3 + 1 4 -2 प्लस -2। अब ये आ गया माइनस +2। लेफ्ट साइड में 4 - 2 कितना हो गया 2, यहाँ भी क्या हो गया 2, यानी LHS जो है RHS के इक्वल आ गया, यानी यहाँ जो ये रिलेशन है वो वेरीफाइड हुआ। ठीक है, फिर चलते हैं सेकेंड रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सेकेंड रिलेशन क्या है, तो सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है ये होता है हम लोग का -b/a, ये होगा c/a। ठीक है, c/a। तो c/a को देखते हैं, ये होता है c/a। अल्फ़ा बीटा कितना है, तो अल्फ़ा है यहाँ। फिर चलते हैं हम लोग सेकेंड रिलेशन में। सेकेंड रिलेशन क्या है, तो सेकेंड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ भी, यहाँ चलते हैं। अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा है हम लोग का 3, बीटा कितना है, तो -2 प्लस बीटा कितना है -2 × 1, और गामा अल्फ़ा कितना है, तो ये हम लोग का 1 × 3। फिर राइट साइड में c कितना है, तो c हम लोग का -5/1 ये है। अब चलते हैं LHS में, 3 × 2 = -6 प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया -2 और +3 = -5। फिर LHS में चलते हैं, -6 और -2 कितना होगा, -8 + 3 = -5, यानी इधर कितना आ गया, यहाँ भी -5 आ गया और यहाँ भी -5 आ गया, यानी हम लोग का सेकेंड रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थर्ड रिलेशन की तरफ। तो हम लोग का जो थर्ड रिलेशन है वो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू होता है क्या, -c/a। ये होता है आपका -c/a। ठीक है, ये है रिलेशन क्या, -d/a। तो थर्ड जो हम लोग का रिलेशन है क्या प्रूफ करना है, c/a हो चुका है, यहाँ पे चलेगा -d/a। ठीक है, तो ये हम लोग का -d/a। तो -d/a यहाँ हम लोग क्या करते हैं, LHS और RHS को दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, तो अल्फ़ा का वैल्यू है 3, बीटा -2 1, तो 3 - 2 1, तो कर सकते हैं 3 × -2 × 1 इक्वल टू -d। d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 6 है, और a का वैल्यू 1 है, तो -6/1, और ये हो गया 3 × 2 = -6 = -6, यानी हम लोग का थर्ड रिलेशन भी क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। ठीक है,
तो यहाँ पर इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को जो दिया हुआ था कि किसी दिए हुए पोलिनोमियल के रूट्स मौजूद हैं तो उनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी डी का वैल्यू जो है हम लोगों ने निकाल लिया और बारी बारी से जो 3 रिलेशन है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई ए, सेकेंड है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इजकल टू सी बाई ए, और थर्ड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए। ये तीनों रिलेशन को हम लोगों ने क्या किया, वेरीफाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी पेन जो है काफ़ी स्लो हो जाता है, अभी ठीक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट 5 माइनस 2 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें भी क्या करना है, तो यहाँ पर पोलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10 और इसके रूट्स दिए हुए हैं। अल्फ़ा मान सकते हैं 5, बीटा -2 और गामा 1/3। ABC निकाल सकते हैं, A3, B कितना है -10, C कितना है -27 और D कितना है, यहाँ से हम लोग 10 निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में है पोलिनोमियल। अब क्या करना है, यहाँ भी हम लोग को रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। सेकेंड रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। और थर्ड रिलेशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -d/a। यानी फिर से इन तीनों रिलेशन को क्या करना है, हम लोग को वेरीफाई करना है ना। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर 2, -3 एंड 4। हमें क्या करना है, एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोज जो हैं 2, -3 और 4 दिए हुए हैं। ठीक है, हमें एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसके रूट्स जो हैं दिए हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी
पोलिनोमियल के अगर रूट्स दिए हुए हों तो हम लोग पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल जिसके रूट्स जो हैं क्या दिए हुए हैं, रूट्स जिसको हम लोग जीरोज भी कहते हैं। ये क्या दिए हुए हैं, तो ये दिए 2 -3 एंड 4। यानी हम लोग को क्या करना है, पता लगाना है या लिखना है एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके जो रूट्स हैं वो दिए हुए हैं 2 -3 4। यानी उस किसी पोलिनोमियल के जीरोज हैं 2 -3 4, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है या लिखना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, ये क्या है, किसी पोलिनोमियल के रूट्स हैं। ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा गामा किसी पोलिनोमियल के रूट्स हैं तो हम लोग उस पोलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, तो उस पोलिनोमियल को लिखने का तरीका है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। फिर आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यानी अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, देन वी कैन राइट ए पोलिनोमियल एज x³ माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, तो 2 मान सकते हैं, बीटा कितना दिया है -3 और गामा कितना दिया है 4। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर ये और लास्ट में ये निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना हो गया 2 प्लस -3 प्लस 4, ये कितना हो गया 4 2 6 में से 3 गया तो ये आ गया हम लोग का 3। ठीक है, सेकेंड निकाल लेते हैं, ये है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा कितना हो गया 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ये कितना आ गया हम लोग का, ये आ गया ये हो गया हम लोग का -6, ये हो गया -12 प्लस ये हो गया 8। टोटल कितना हो गया -18 प्लस 8, और -18 प्लस 8 कितना हो गया, ये हो गया -10। फिर थर्ड वन निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा कितना होगा, तो ये है 2 इंटू -3 इंटू 4, यानी 4 3 जा 12 2 जा -24, यानी ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पोलिनोमियल लिखने के क्रम में। तो हम लोगों ने क्या निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला 3, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट ये निकाला हम लोगों ने -10, और अल्फ़ा बीटा गामा हम लोगों ने निकाला -24। फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो लिखते हैं फिर इसको कितना आएगा, तो पहले क्या होगा x³ माइनस तीनों का सम कितना है, तो 3x²। ठीक है, फिर ये क्या है नेगेटिव यानी -10 है तो -10x। फिर ये क्या है, तो माइनस और माइनस माइनस और -24, यानी हम लोग को हो गया x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। ये हम लोग का हो गया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है,
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली जो है पोलिनोमियल फाइंड आउट किया, उसी तरीके से हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग का बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे हैं। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, जीरोज दिए हुए हैं और हम लोग को पोलिनोमियल निकालना है। तो पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कर फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 5 - 3 - 24 रिस्पेक्टिवली। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। और पोलिनोमियल कैसा निकालना है उसको देखते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में विथ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम and the products of zero as 5 - 2 and -24 respectively। यहाँ क्या कह रहा है कि the sum of the product of zero, ठीक है। तो पहले दिया हुआ है कि सम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, यानी पहला क्रम जो है वो सम का है, यानी सारे रूट्स के सम का पहला क्रम है। सेकेंड जो क्रम है, सेकेंड जो ऑर्डर है वो है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, यानी इसके जीरोज के प्रोडक्ट का सम, जहाँ पे 2 जीरोज जो हैं एक साथ प्रोडक्ट किए गए हैं और फिर ऐड किए गए हैं। और थर्ड वन है प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, जीरो के प्रोडक्ट का, यानी बारी बारी से तीनों का जो क्रम है, तीनों का जो ऑर्डर है वो है 5 - 2 - 24। तो सबसे पहले इनका सम क्या है, यानी तीनों रूट्स का जो सम है वो है 5 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इन ऑर्डर। तो ये है 5, ठीक है फर्स्ट। सेकेंड क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट टेकन 2 एट ए टाइम, यानी दो रूट जो है बारी बारी से यहाँ पर लिए गए और ऐड कर दिए गए। तो ये दिया हुआ है आपका -2। और थर्ड वन जो है 3 रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो है -24। तो हमें क्या निकालना है, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो पोलिनोमियल निकालते हैं ऐसे। पोलिनोमियल लिखने का तरीका है x³ - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये हम लोग का पोलिनोमियल लिखने का तरीका है, जहाँ पर क्या है अल्फ़ा बीटा गामा आर रूट्स, ये क्या है रूट्स हैं।
तो पोलिनोमियल लिखते हैं तो पहला हो गया एक्स क्यू माइनस कितना है 5x² और ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है तो -2, तो ये हो गया -2x और ये कितना है तो -24 है, तो -24, ठीक है। ये माइनस और माइनस क्या हो गया +24 हो गया। तो आपका आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के पहले कह रहे हैं फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर, यानी हम लोग को क्या करना है कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। कोशेंट रिमाइंडर क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारे पास कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, और इस पोलिनोमियल px को हम लोग क्या करते हैं किसी डिवाइजर यानी gx से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और हमारे पास क्या मिलता है कोशेंट मिलता है qx और रिमाइंडर मिलता है rx। तो ये हो गया हम लोग का डिवीजन का प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो एक कोशेंट मिलता है वो भी एक पोलिनोमियल है और एक रिमाइंडर मिलता है वो भी एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि px और gx दिया हुआ है, यानी पोलिनोमियल मतलब डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है कोशेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो कोशेंट और रिमाइंडर निकालने का एक तरीका है, चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है fx इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, यानी ये हम लोग का क्या है एक पोलिनोमियल है और इसको क्या करना है डिवाइड करना है gx इक्वल टू x² माइनस 2 से। तो फिर उसके बाद क्या निकालना है हमें कोशेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन है क्या करना है हमें फाइंड द कोशेंट, क्वेश्चन हम लोग का फाइंड द कोशेंट निकालिए एंड रिमाइंडर, हम लोग को कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। ये हम लोग का टॉपिक, और ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर, कब when fx कितना दिया हुआ है fx दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। कब निकालना है जब fx यानी एक पोलिनोमियल है जो दिया हुआ है, किससे डिवाइड होता है इज डिवाइडेड बाई gx से डिवाइड होता है। gx कितना दिया हुआ है x² माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर, हम लोग को कोशेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है कब व्हेन द पोलिनोमियल fx x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई gx विच इज x² माइनस 2, यानी x² माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या निकालना है कोशेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे कि जो ये क्या हम लोग का डिवाइजर है क्योंकि इसे डिवाइड किया जा रहा है
और ये क्या है हम लोग का डिविडेंड है। यानी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से किसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे। तो वो क्या निकालना है, क्वोशेंट निकालना है, और लास्ट में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन का प्रोसेस। ठीक है, यहां देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस टर्म पे, फर्स्ट टर्म पे ध्यान देते हैं। यहाँ क्या है, तो पहला टर्म है एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू है, और हम लोग को इस डिवाइजर में एक ऐसे नंबर से, एक ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाए, एक्स क्यू हो जाए। सेकेंड टर्म से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में जिस वेरिएबल से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वेरिएबल से हम लोग सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जो उसका इक्विवेलेंट टर्म होगा उसके नीचे रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि फर्स्ट टर्म आ जाए। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है, एक्स क्यू है, और एक्स क्यू लाने के लिए ये जो हम लोग का डिवाइजर है उसके एस स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो एक्स से। अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स क्यू हो जाएगा। तो एक्स क्यू को एक्स क्यू के नीचे रख दिया, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x होगा, तो माइनस 2x हो गया। तो माइनस 2x को उसके इक्विवेलेंट टर्म यानी यहाँ रखेंगे। ठीक है, पहला टर्म क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, x से। तो कितना आ गया, पहला आ गया एक्स क्यू और दूसरा आ गया माइनस 2x। ठीक है, अब जो टर्म जिस टर्म की इक्विवेलेंट है, मतलब एक जैसा दिखता है, वहाँ रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, एक्स क्यू में से एक्स क्यू माइनस गया तो ये नील हो गया, ख़त्म हो गया, नीचे उतर गया माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला टर्म नीचे आ गया। अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन चलेगा, तो इसमें से हम लोगों ने किसको माइनस किया, माइनस 2x को माइनस किया। तो माइनस 2x को माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस, तो 5 + 2 कितना हो गया, ये हो गया 7x, और यहाँ क्या आ गया, -3। फिर आते हम लोग को, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो हमको एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ क्या है, -3x स्क्वायर आए। तो यहाँ हम लोग क्या रख देते हैं, -3 रख देते हैं। ठीक है, -3 रख देते हैं। तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया, -3x स्क्वायर, और माइनस और -2 -3 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के नीचे रख देंगे। फिर करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस। यहाँ क्या आ गया, 7x, और यहाँ क्या आ गया, तो माइनस और माइनस -9 आ गया। ठीक है, -6 और -3, इस साइन से अब कोई मतलब नहीं है, इस साइन से चलेंगे। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो 6 और 3 कितना हो गया, -9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमें रिमाइंडर क्या मिला, तो रिमाइंडर हमको मिला x -3, और कोशेंट क्या मिला हमें, तो कोशेंट मिला, सॉरी रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर हमको मिला 7x -9, और कोशेंट कितना मिला हम लोग को, कोशेंट मिला x -3। तो ये हो गए रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल क्या है 6 की तरह ही है, और 8 भी बिल्कुल क्या है 6 की तरह है।
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल 6 की तरह है। 6 में जो क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल 6 की तरह है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्या करना है, हम लोग को क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। जब x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन का प्रोसेस। तो यहाँ x का पावर क्या है, 4 है। x का पावर 4 लाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर रखते हैं, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का पावर 4, ठीक है। फिर क्या आ गया, माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यू, माइनस एक्स क्यू कोई टर्म नहीं है, साइड में लिख देते हैं माइनस एक्स क्यू, और बटा प्लस प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें चलते हैं, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस 3x स्क्वायर और माइनस स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब। फिर उतार दिए हम लोग 4x प्लस 5। फिर यहाँ एक्स क्यू लाना है, तो एक्स क्यू लाने के लिए एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ करेंगे हम लोग एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ये हम लोग का हो गया माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये बच गया हम लोग का माइनस और प्लस, तो माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 4x माइनस एक्स, तो प्लस 3x प्लस 5। फिर यहाँ क्या करेंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर लाने के लिए, तो यहाँ हो गया माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3 हो गया। अब यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, ये कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस, यहाँ क्या बच गया 8। यानी हम लोग का क्वोशिएंट हो गया ये और रिमाइंडर हो गया 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 8 है, बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह बना सकते हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाई एक्चुअल डिवीजन सो दैट, यानी एक्चुअल डिवीजन हम लोग को करना है, जैसा कि अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में किया है। सो करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है दिए हुए पोलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, जब उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। यानी किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स दैट नंबर इज फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी यहाँ पर प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 चला आता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इसका फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, बाई एक्चुअल डिवीजन। हमें यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन करना है, यानी डिवीजन जो करना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से किसको डिवाइड करना है, तो 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। यानी इस नंबर को हम लोग को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना और पता लगाना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तो ये क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को 2x का पावर 4 लाना है और एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का 4 आएगा, तो करेंगे प्लस 2x स्क्वायर से। तो प्लस 2x स्क्वायर को सिर्फ 2x स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या,
2x² से मल्टीप्लाई करते, तो 2x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x का पावर 4 और -3 2 जा 6x², तो -6x² यहाँ लिखेंगे। चलते हैं, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब इस साइन के अनुसार प्रोसेस चलेगा तो ये कैंसिल, ये उतर गया जैसे कि तैसे, और ये हो गया हम लोग का +6² - 2x², तो ये हो गया हम लोग का 4x²। ठीक है, फिर आ गया 9x - 12। अब यहाँ क्या लाना है 3x³, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x × s² कितना हो गया 3x² हो 3s³ हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x हो गया, तो -9x। अब यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। यहाँ क्या आ गया 4x² - 12। अब क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² - 12। दोनों सेम है, माइनस और यहाँ प्लस, तो ये कट के कितना आ गया 0, यानी रिमाइंडर कितना आ गया हम लोग का रिमाइंडर जो है हम लोग का 0 आ गया। यानी कह सकते हैं x² - 3 इज द फैक्टर ऑफ 2x का पावर 4 + 3x³ - 2x² - 9x - 12, इसका जो है ये फैक्टर है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 10 है ऑन डिवाइडिंग 3x³ + x² + 2x + 5 बाई ए पोलिनोमियल gx, द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। हमको क्या निकालना है gx निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 10 में क्या कर रहा है, इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, किस नंबर से, यानी 3x³ + x² + 2x + 5 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, gx से डिवाइड कर रहे हैं, यह डिवाइजर है। और हम लोग का कोशेंट कितना है, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर आया 3x - 5, और कोशेंट कितना आया, तो कोशेंट आया 9x + 10। तो हम लोग को क्या निकालना है gx निकालना है। ठीक है, तो gx कैसे निकालते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ देख लेते हैं। 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक नंबर है 3x³ + x² + 2x + 5। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पोलिनोमियल है, इसको किससे डिवाइड किया जाता है, तो इसको gx से डिवाइड किया जाता है। और उस कंडीशन में कोशेंट कितना आता है, तो कोशेंट आता है 3x - 5, और रिमाइंडर कितना आता है, तो रिमाइंडर आता है 9x + 10, ये आता है। ये रिमाइंडर है और ये क्या है कोशेंट है, तो रिमाइंडर और कोशेंट आता है। हम लोग जानते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कि व्हेन एनी पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, जब किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, px इज डिवाइडेड बाय gx एंड दिस इज कोशेंट, और यहाँ मान लीजिए कोई रिमाइंडर आता है, तब क्या होता है, तब px जो होता है वो क्या होता है gx डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे है कि कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, तो gx निकालना है, यानी ये निकालना है। तो gx कैसे निकालेंगे, तो gx इक्वल टू हो जाएगा, rs को इधर लाते हैं, तो px माइनस rs, px में से rs को डिवाइड माइनस कर दिए और किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिए, तो qx से डिवाइड कर दिए। यानी अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
कि हम लोग का जी कितना हो गया, तो जी होगा पी एक्स माइनस आर एक्स। पी एक्स क्या है, ये है आपका पी एक्स, ये ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। तो यहाँ चलते हैं कि जी एक्स हम लोग को निकालना है, तो जी एक्स निकाल रहे हैं। पी एक्स क्या है, तो पी एक्स है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और माइनस क्यू एक्स कितना है, तो क्यू एक्स हम लोग का ये कोशेंट 3x माइनस 5, 3x माइनस 3x माइनस 5, और क्यू एक्स सॉरी आर एक्स माइनस करना है, तो आर एक्स कितना है, तो आर एक्स से हम लोग का 9x प्लस 10, और किससे डिवाइड करना है, क्यू एक्स से डिवाइड करना है, तो क्यू एक्स कितना है हम लोग का 3x माइनस 5। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 9x माइनस 10 हो गया, और डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5। फिर चलते हैं 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और 2x माइनस 9x कितना हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा, और प्लस 5 माइनस 10 कितना होगा, तो ये माइनस 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5। अब हम लोग को ये निकालना है, तो क्या करना है, ऊपर जो नोमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं। चलिए 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 को डिवाइड करते हैं हम लोग 3x माइनस 5 से, कितना आता है, हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों कितना हुआ, कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अब क्या करते हैं, 6x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, हाँ 6x नहीं 3 है, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 2x ले लिया तो 2 3 जा 6x स्क्वायर, और 2 5 जा 10 माइनस 10x हो गया। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस 10 में से 7 जाए कितना होगा 7 ये हो गया 3x, और ये हो गया माइनस 5। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 5, यानी ये माइनस और ये प्लस कैंसिल होकर 0, यानी हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो गया, रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल है वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अब एक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 8 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। यानी हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को, जो अभी हम लोगों ने किया बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ वेरीफाई करना है। और जहाँ पे पोलिनोमियल क्या हो, ये है एफ एक्स और ये है जी एक्स। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, यानी डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना है, यहाँ वेरीफाई करना है फॉर द
पोलिनोमियल एफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 8 + 20x + x स्क्वायर माइनस 6x³ एंड जी एक्स कितना हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है 2 + 5x माइनस 3x स्क्वायर। यानी जी एक्स इतना दिया हुआ है और एफ एक्स इतना दिया हुआ है। क्या करना है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल। तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग कोई नंबर है जी एक्स और जी एक्स से मान लीजिए हम लोग एफ एक्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और क्यू एक्स आता है और रिमाइंडर कितना आता है आर एक्स, तो हमें बस क्या वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है कि क्या एफ एक्स जो है जी एक्स इंटू क्यू ए प्लस आर एक्स के बराबर है या नहीं। इसको हम लोग को क्या कर देना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिवीजन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो 2 + 5x माइनस 3x स्क्वायर इस को किसे डिवाइड करते हैं, 8 + 20x प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, इसको डिवाइड करना है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्वोशेंट है इसको टॉप पे लिखेंगे क्योंकि साइड में जगह नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक्स क्यू को जो है यहाँ से हटाना है, ख़त्म करना है, नील करना है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम आएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर को, तो कितना आएगा, -3 × 2 -6x³ आएगा, ठीक है। फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 × 2 = 10x स्क्वायर आएगा, यहाँ 10x स्क्वायर आ गया, प्लस ठीक है। फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4x आएगा। चलते हैं, ये तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है तो ये हो गया -9x स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस है तो ये हो गया हम लोग का 16x, और प्लस यहाँ हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे 9x स्क्वायर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 माइनस 9x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +15x, और यहाँ क्या है, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ -15 है माइनस +16 है, तो ये बच गया x, और यहाँ आ गया आप लोग का 2, ठीक है। अब डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। क्यों, कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ x का जो पावर है वो g1 है, यानी 1 डिग्री का पोलिनोमियल आ गया, लीनियर पोलिनोमियल आ गया। और इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है, यहाँ जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, इससे कम हो गई, यानी रिमाइंडर का डिग्री जो है जब इससे कम हो गया, मतलब कि ये जो प्रोसेस है ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए ये क्या है, तो ये है हम लोग का gx, ये क्या है हम लोग का qx, ये क्या है हम लोग का rx, और ये क्या है fx। तो वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ fx लिख लेते हैं। fx कितना है, तो fx है 8 + 20x + x स्क्वायर माइनस 6x³, ठीक है। gx कितना है, तो gx है हम लोग का 2 + 5x माइनस 3x स्क्वायर। qx कितना है, तो qx है हम लोग का 2x + 3, 2x प्लस और rx कितना है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हम लोग का 2 + x। चलते हैं, प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, शो कर देना है कि fx जो है किसके बराबर है, gx × qx + rs के बराबर है, ऐसा हम लोग को प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, gx × qx + rs को लेकर चलते हैं। तो gx कितना है, तो gx है 2 + 5x माइनस
3x² इंटू QX कितना है, तो QX है 2x + 3 और RX कितना है, तो RX है 2 + x। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4x प्लस 5 2 जा 10x² माइनस 6x³ फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 3 5 जा 15x माइनस 3 3 जा 9x² प्लस 2 + x। ठीक है, अब यहाँ कितना आता है तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते, q वाले वैल्यू को सेपरेट कर लेते। तो q वाला वैल्यू हम लोग का कितना है, तो -6x³ है, इसको सेपरेट कर लिया। फिर आएगा x² वाला वैल्यू, तो 10x² और माइनस 9x² कितना हो गया, x² हो गया है इन दोनों से। ठीक है, फिर आते हैं x वाले वैल्यू में, तो 4x है और 15x है। 4 कितना हो गया, 19 और +1 कितना हो गया, 20x हो गया। और लास्ट बच गया हम लोग का 6 और 2 कितना हो गया, +8 हो गया। अब इसको हम लोग को उसके जैसे फॉर्म में लिख देना है, तो 8 को पहले कर लिया, फिर 20x को बाद में कर लिया, x² माइनस 6x³। ये आ गया हम लोग का fx के बराबर, यानी कि वेरीफाई हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इतना फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इतना फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि -1 जो है इज वन ऑफ द, -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल के जो 3 जीरोज हैं उनमें से एक जीरो क्या है, -1 है। अब पोलिनोमियल क्या है, x³ + 2x² माइनस 11x माइनस 12। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है, -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 2x² माइनस 11x माइनस 12। यानी ये जो पोलिनोमियल है इसके कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज, लीनियर के 1, क्यूबिक के 3, बाई क्वाड्रेटिक के 4। यानी नंबर ऑफ डिग्रीज के अनुसार जो है पोलिनोमियल के जीरोज बदलते रहते हैं। नंबर ऑफ डिग्रीज के आधार पे, अगर नंबर ऑफ डिग्रीज 4 है तो पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। 3 है तो जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हुए, 3 हुए। तो उन 3 जीरोज में से एक जीरो क्या है, -1 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इसके कितने जीरोज हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फ़ा जो है कितना है, -1 है। तो हमको क्या निकालना है, बीटा निकालना है, और क्या निकालना है, हमको गामा निकालना है। यानी इसका एक जीरो तो दिया हुआ है, अनदर 2 जीरोज हम लोग को इसको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है तो हम लोग उसका फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इफ़ -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। यानी अगर -1 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब ये किस में है, वेरिएबल x में है। तो x माइनस
इसका मतलब x माइनस माइनस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। यानी अगर -1 इस पोलिनोमियल का क्या है, 0 है, ठीक है, तो x माइनस माइनस 1 यानी x माइनस अल्फ़ा होता है फैक्टर, x माइनस बीटा होता है फैक्टर, और x माइनस गामा होता है फैक्टर, ठीक है। अगर किसी पोलिनोमियल के मान लीजिए एक्स क्यू, ठीक है, अगर किसी पोलिनोमियल के एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर ये कोई पोलिनोमियल है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, ये मान लीजिए रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, फैक्टर क्या होंगे, तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये क्या होगा, इसका रूट्स होगा। यानी अगर कोई पोलिनोमियल एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस डी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तब उसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। सिमिलरली कि यहाँ -1 क्या है, इसका पोलिनोमियल का 0 है तो x माइनस माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, यानी फैक्टर क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस 1, x प्लस 1 विल बी द फैक्टर, ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो हमको फैक्टर मिल गया ना, अब फैक्टर से उस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, कोशेंट निकालते हैं। तो आइए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रोसेस है, इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या लेंगे, तो एक्स क्यू है तो यहाँ एक्स स्क्वायर ले लिया, तो कितना हुआ, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस कट गया, 2 में से 1 गया तो एक्स स्क्वायर, फिर -11x नीचे आ गया, -12। अब क्या करेंगे, प्लस x लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 1x, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस, तो ये हो गया कट गया, और ये कितना हो गया, -12x -12। अब क्या करेंगे, 1 लेंगे, तो क्या लेंगे, -1 लेंगे, तो -12 लेंगे, तो क्या होगा, -12x -12, दोनों प्लस में आ गया, तो ये दोनों कटकर कितना हो गया, 0 हो गया। यानी हम लोग का जो पोलिनोमियल था उसको x प्लस 1 से डिवाइड किए तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब ये जो हम लोग को मिला है कोशेंट जो मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है, इसको क्या करेंगे, 0 के इक्विवेलेंट फॉर अनदर 2 0 के लिए, फॉर अनदर 2 जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कोशेंट को 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, तो -12 है, 4 3 जा 12 तो लिख सकते हैं ना, 4 3 जा 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। फिर यहाँ चलते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 4, अब -3 इंटू एक्स प्लस 4, -3x माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 4 जो है कॉमन है, कॉमन ले लिए तो बच गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू मिला, एक मिला -4 और दूसरा मिला x इक्वल टू 3। यानी इसका तो एक 0 जो अल्फ़ा जो था वो -1 था, अब हम लोग को बीटा भी मिल गया -4 और गामा भी मिल गया 3, यानी तीनों रूट्स जो हम लोगों ने फाइंड कर लिए, पता लगा लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2B RS अग्रवाल का पोलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 19 तक को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
फिर इंटरेस्टिंग चैप्टर है हम लोग का, और 2 वीक एक्सरसाइज में फिर क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक को सॉल्व करेंगे। बने रहिए।